मेरा नाम कुलदीप राठी है। मैं आपकी शुगर मिल में जीएम के इनके पद पर काम करता हूँ। हमारा आने का उद्देश्य केवल ये है, हम तो आप लोगों से बहुत सारी चीजें यहाँ सीख के जाते हैं और वही चीज फिर दूसरी जगह कुछ लोगों को बताते हैं। अभी ये हमने कार्यक्रम 2-3 दिन से चलाया, तो कल भी हम थे भैंसी गांव में थे, तो वहां भी किसानों ने देखा और देख के थोड़ी देर तो आदमी सोचता है कि यार देखो इसने इतना अच्छा पैदा किया कैसे, जबकि साधारण किसान है। ये तो बहुत अच्छा मॉड्यूल यहाँ पे बना हुआ कि इनके पास वर्मी कंपोस्ट भी है, जंगल में इन्होंने पूरा मंगल कर रखा है। ये तो बहुत अच्छा मॉड्यूल है, लेकिन दूसरे किसानों ने तो वो आम ऐसे अपने जैसे खेत होते हैं उन्हीं पे कर रखा है। ऐसी फसल पैदा करने का विचार करें और आपको एक विश्वास बने। ये ना हो कि भाई हम कह रहे, आज भी बहुत सारे किसान अरे भाई अब का तो कुछ नहीं निकल रहा, भाई अब का तो 30-40 पे सिमट गए, लेकिन आपके सामने ही 80-100 कुंटल का अगर सामने खड़ा है तो आपको ये विश्वास बनेगा कि इसी वातावरण में, इसी मौसम में, आपके क्षेत्र में अगर एक किसान 80-100 कुंटल की पैदावार प्रति बीघा ले रहा है तो आप 40 पे क्यों? तो हमारे पास क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, 60,000 किसान हैं। पिछली बार भी हमने, जैसे आप बात कर रहे लाइट ट्रैप की, लाइट ट्रैप हमने दिए, 1000 लाइट ट्रैप हमने क्षेत्र में दिए लोगों को दिखाने के लिए। हमारा झूठ बोल रहे, कहीं नहीं दिया। सुनो, ये हमारा कामदार आके बताएगा 1000 दिए हमने, 60,000 नहीं दिए। हमारे पास किसान 60,000 है, हमने 1000 इसलिए दिए ताकि मान लो सुरेंद्र सिंह को अगर मिला है तो सुरेंद्र सिंह जैसे किसानों के यहाँ लगेंगे, 4 लोग और देखेंगे, तो वो इतना बड़ा कोई खर्चे का काम नहीं है कि आपको उसके लिए कहीं दूसरी तरफ देखना पड़े। बहुत एक सिंपल सा हमने एक जुगाड़ बनाया था और उस जुगाड़ को कारगर करके दिखाया। लोगों ने देखा उसमें कि जब हमने उसके नीचे बाल्टी एक रखी, सुबह को तितली कितनी मिली, 500-500, 1000 तितली उसके अंदर लोगों को मिली। और हम आपको उन 1000 किसानों के नाम दे सकते हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि आपको नहीं मिला जो लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन हमने दिए। तो और देने का हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को बताना, उसके प्रति जागरूक करना। सही बात है। हर खेत पे हम नहीं लगवा सकते, जैसे अभी आप लोग कह रहे भाई नहीं उसका पेमेंट काट लो, आप हमसे पेमेंट क्यों कटवाना चाहते हो जब आप सेम चीज अपने मार्केट से हो सकता है हमसे 10 रुपए कम में खरीद लें? क्यों आप हमसे लेना चाहते हो? हम तो आपको केवल दिखा रहे कि इस तरह से आपका एक देसी जुगाड़ बन जाएगा जो हमारे कीड़ों को मारने का काम करेगा। और सुनो, आपका भी लेना चाह रहे, किसान मिल एक दूसरे का पूरा भाई इनका नाम लिख लो, इनको जरूर फिर भाई ये किसान कहाँ जाएंगे? सब किसान मिलते एक दूसरे का पूरा है। हमारा उद्देश्य पड़ेगी। दूसरी बात आराम पे क्या आपने कह रहे 1000 का लगवाया, आप सूची तो जारी करो। किसे लगवाया किसान को? लेकिन पहले आप कहीं लगाओ तो सही। अभी तो हमारी जो ट्यूबवेल लगी, हमने तो ये कहा था भाई उन ट्यूबवेल पे लगा लो। अभी सब जगह तो देखो लाइट नहीं है, लेकिन कई ट्यूबवेल पे लगा लो। और इस बार किसान ने है जी, वही तो हम कह रहे हैं कि उसके लिए थोड़ा सा हमको लिखवा देंगे, डीसी साहब को कह के, वो डीएम साहब से हो सकता है कि ऑर्डर कराने की कोशिश करेंगे। पिछले साल ये केवल प्रयोग के तौर पर हमने किया था और ये सफल नजर आया। एक बात होगी आपकी। नंबर 2 आपने बात करी चेयरमैन साहब ने कि गन्ना खरीद की अप्रैल तक समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। पिछले साल हमारी चीनी मिल की जो गन्ना क्रशिंग कैपेसिटी थी वो करीब 1,25,000 पर डे चलती थी। इस बार अभी तक जो हमारी कैपेसिटी वो 1,45,000 से 1,50,000 पर डे चल रही है। 20-25,000 कुंटल गन्ना डेली ज़्यादा चल रहा, और अभी तक हम करीब 27-28 लाख कुंटल गन्ना पिछले साल के आज की तारीख से ज़्यादा क्रश करके बैठे हैं। तो वो समस्या तो इस बार आपको शायद ना महसूस हुई हो जो पिछले सालों में आपने महसूस की है, और निश्चित रूप से आप अप्रैल तक अपना गन्ना समाप्त कर लेंगे। एक बात, हाँ जी, एक जो अभी शुरुआत में आप गन्ना कटाई, जैसे पौधे गन्ने में छील लगी है उसमें जो काट रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल सतह से काटो, और जो आपके ट्रेंच के खेत है उसमें रटून मैनेजर जो भी आप उसकी स्टेबल सेविंग जिसको बोलते हैं वो कराना चाहिए आपको। तो ये चीजें आपके उपज बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होंगी। छोटे छोटे काम हैं जो आप जो है जानते हो, ये कोई काम इसमें जी। जैसे अब किसानों ने पहले बड़े ट्रैक्टरों का जुगाड़ करा था, अब अगर हम थोड़ा बोलेंगे तो सब कुछ छोटे ट्रैक्टरों का जुगाड़ करना, किसान की इतनी क्षमता है नहीं।
रुपए लगाओगे तो कुछ तो मिल भी करेगा। ये क्षमता आपकी खुद बनेगी जब आप 40 को 80-100 पे लेके जाएंगे। मिल का काम है आपका समय से करना, खरीदना, समय से भुगतान करना। आज 1 या 2 फरवरी को आप 22 जनवरी तक का भुगतान आपके खातों में पहुंच चुका है। छोटी बात मैं आपको बताता हूं, शेयर करता हूं। आपको ये लगता है चीनी मिल कुछ नहीं करती, बहुत से किसान कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, बजट आज चूंकि निकला था, तो हम यूरिया खरीदते हैं, कितने रुपए का कट्टा यूरिया का है? 270 का, और 245 रुपए उस पर सरकार की सब्सिडी है। आप कहीं नेट पे डाल के देख लो, अखबार में पढ़ लो। आज के डीएपी पे 2500 रुपए की सब्सिडी है। हम भी कह देते हैं सरकार कुछ नहीं करती। हमारा काम भी आप लोगों को दिखाई इसलिए नहीं देता कि 1000 बल्ब अगर हमने 60,000 में बांटे तो वो आपको नजर नहीं आए। हमें मिल का काम एक बढ़िया दिखाई दे रहा है जी, बढ़िया गन्ना ले रही, बढ़िया भुगतान दे रही। गन्ने की पैदावार होती है हमारे खेत में, एक तो गन्नों की संख्या कितनी और गन्ने का वजन क्या है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे खेत में गन्नों की संख्या प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, नॉर्मली 15 बीघे, तो उसमें 1-1.25 लाख कुंटल गन्ना की संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रेंच पे जाते हैं तो वो संख्या आपकी 70,000 तक भी आ जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। दूसरा आता है फिर वजन। नॉर्मल एवरेज गन्ना अगर आप कहीं भी देखोगे ना, पूली हम वहां पे तोल लेते हैं, किसी भी किसान का गन्ना उठाया और पूली तोल लेते हैं, क्योंकि वहां कांटा ये हर समय रखा रहता है, जैसे आपने देखा। तो 700-800 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक पे गन्ना नॉर्मली एंड हो जाता है, जबकि अच्छे किसान 3-3.25 किलो तक का गन्ना वहां लेके आते हैं। तो अगर आप 1 लाख गन्ने आपके खेत में हैं, अगर उसका वजन 1 किलो लगा लो, 600-700 ग्राम भी छोड़ो, आप 1 किलो लगा दो, तो आपकी 1000 कुंटल की पैदावार बनती है 1 हेक्टेयर में। ठीक है जी। अगर आपने उसको 2.5 किलो भी कर लिया, जो आपके सामने है, तो 2500 कुंटल की पैदावार बनती है, 2.5 गुना। तो आप ये सोचो ना कि हमें 2.5 गुना या 2 गुना कैसे करना। जो एक आजकल सरकार का उद्देश्य भी है कि किसान की आमदनी दुगुना करनी, वो दुगुना रेट से या सब्सिडी से नहीं होगी, वो आपकी पैदावार से होगी। और पैदावार आप कर सकते हो, उसके लिए जो छोटे छोटे तरीके वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। कुछ समय समय पर जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारा स्टाफ उपलब्ध होता है, हमारे नंबर आपको मिलते हैं। करो तो सही कभी फोन की, भाई मेरे खेत में। साल हमने कोशिश करके ट्राइको कार्ड हम लाए, 2000 कार्ड आए, 2000 कार्ड हमारे पास आए, और स्थिति ये रही। अब ये श्रीवास्तव जी कैसे भूल रहे मुझे नहीं मालूम, कि उनको उठाने वाला किसान नहीं था, जबरदस्ती सौंपे गए। और इवन कुछ तो हम मेरे जैसे किसान भी हैं जो इस मिल के, उनके खेत पर जबरदस्ती लगवाए गए, भैया लगा दिए। तो हमारा किसान भी इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं है। आप जागरूक हो, बहुत अच्छी बात है। अब की बार आपका सबसे पहले नंबर हम लिख के रखेंगे, भाई आपको ट्राइको कार्ड चाहिए। लेकिन अब बात तो वही है, मैं कैसे लगवा दूंगा, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। जो हमें मिले वो हमने सब जगह लगवाने की कोशिश करी, हर जोन में, कहीं 1 खेत पे, कहीं 2 खेत पे। और यहाँ भी जरूर लगे होंगे, वो हो सकता है यहाँ ना लगे हो, पास के गाँव में लगे होंगे, आए हर जोन में है, और हमने दिए भी हैं। लेकिन वो ज्यादा नहीं मिल पाए थे, हो सकता है इस बार ज्यादा बने तो हम आपको जरूर दिलवाएंगे। लाभ नहीं है जी, लाभ तो है ही। हाँ बिल्कुल है। और देखो ये जो समस्या आ रही है ना टॉप बोरर की, इस समय ये एक तरफ महामारी के रूप में आ रही है, बड़ी समस्या है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे आप लोगों को तरीके बताए हैं, सभी तरह के आपको तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चाहे मैकेनिकल हो, जैसे इन्होंने बताया भाई पत्ती तोड़ने वाले, या उस पर स्प्रे है जो बताया है, जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हो, कोरोजन फर्टेरा वगैरह, या बाद में जो आपका जैविक नियंत्रण है कि आप कार्ड लगाते हो। और सबसे अच्छा नियंत्रण आपको लाइट का बताया कि लाइट जहां जहां भी हो सकती हो आप लगाएं अपने खेतों में। केवल टॉप बोरर नहीं, दूसरे भी कीट जितने हैं वो सब इस पर आकर्षित होते हैं, और सब आके अगर आपने बाल्टी या कोई बड़ा बर्तन उसके नीचे रखा, उसमें वो डूब के मर जाते हैं। इससे बहुत अच्छी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। और जब एक पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल होगी ना, यहाँ पे तितली, अगर भाई माँ है तितली, अगर माँ उसमें डूब गई, मर गई, तो वो बच्चे आगे ना अंडे देगी, ना लार्वा पैदा होंगे, ना आपका नुकसान होगा। कितनी देर लगाना जी, बल्ब कितने दिन देखो वैसे तो रात भर आप अपने घर पे भी देखते हैं कि जब शाम होती है ना, जैसे अब इस टाइम जब थोड़ा सा और देर में चलेंगे, लाइट जलती है, तो सारे कीट उसकी तरफ आते हैं। ये कीट या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जैसे सुबह भोर बोलते हैं, या शाम को, इस समय ज्यादा आते हैं, बीच में तो फिर ये अपना बैठ जाओ। कितने दिन के बाद में दोबारा फिर ये तो आप लगा के छोड़ दो, चलता रहेगा, कोई ना कोई कीट तो आता ही रहेगा उसके पास। हमें ज्यादा उस समय जरूरत पड़ेगी जब तितली निकलती है। ये निकलने का टाइम थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि जैसा फरवरी शुरू हुई है, फरवरी लास्ट में मूल समस्या तो टॉप बोरर की है। हाँ जी, या मार्च में फर्स्ट वीक में
ये आपको नजर आएगी। और जब आपको खेत पे तितली सफेद रंग की होती है, बिल्कुल चमकदार, जब नजर आए तब आपके खेत पे लाइट जरूर लगी हो, ताकि वो अंडा देने से पहले ही वहां मर जाए। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि ये कई सालों से ट्रेंच की खेती करते हैं और खुश हैं, तो आप लोगों को भी इस तरह बढ़ना चाहिए। ये पुरानी तकनीक करते करते हमें बहुत समय हो गया, हमारे दादा परदादा तब से करते आ रहे। अगर कोई बदलाव आया है, उस बदलाव को आप भी स्वीकार करो। और मैं ये नहीं कहता आप पूरे क्षेत्र में करो, आप शुरुआत तो करो, 1 खेत 2 खेत में लगाओ और देखो कि कुछ लाभ नजर आता है नहीं आता है। नहीं ठीक है जी, आपकी बात को मान लेंगे, चौड़ा दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही पढ़ना होगा, इन्वेस्ट का कीड़ा वाला देख लो, जो कर भी होता है।